कि अब कॉटन कैंडी में बहुत खतरनाक केमिकल पाए गए, जिसकी वजह से इस पर बैन लगाया जा रहा है। वैसे तो कॉटन कैंडी को हमारे किचन में रखी शुगर से ही बनाया जाता है, लेकिन इसे रंग बिरंगा बनाने के लिए इसमें एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता है। इस केमिकल के खाने से शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार ने कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया है। अब इन दोनों राज्यों में कॉटन कैंडी के बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। हालांकि बिना रंग मिलाया हुआ कॉटन कैंडी, इसकी बिक्री पर पाबंदी नहीं है। देश के कई और राज्य भी अपने यहां कॉटन कैंडी की जांच कर रहे हैं और खतरनाक केमिकल पाए जाने पर इसे बैन कर सकते हैं। कॉटन कैंडी को रंग बिरंगा बनाने के लिए इसमें कपड़े और दूसरी चीजों को रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती कहा जा रहा है। दुनिया भर में हुई कई स्टडी में यह पता चला कि फूड प्रोडक्ट्स में रोडामाइन बी के इस्तेमाल से कैंसर होता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से ब्रेन और किडनी डैमेज हो सकती है। इस केमिकल को फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने से ब्रेन के स्टेम सेल को नुकसान होता है। इससे ब्रेन में पाए जाने वाले सेरिबेलम टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन भी खराब हो जाता है, जिससे विकलांग होने का खतरा रहता है। इस केमिकल से लिवर डिसफंक्शन के साथ साथ लिवर कैंसर तक हो जाता है। इसके अलावा अगर इस केमिकल को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो एक्यूट पॉइजनिंग यानी शरीर में जहर बनने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पिछले 125 साल से कॉटन कैंडी खाई जा रही है, लेकिन इसमें खतरनाक केमिकल की बात ने हर मां बाप को हिला दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉटन कैंडी की जांच में रोडामाइन बी नाम का केमिकल मिला। यह एक सिंथेटिक डाई केमिकल है, जिसका लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बैग, पर्स, बेल्ट और कपड़ों को रंगने में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेंट और कागज को कलर करने में भी इसी केमिकल का इस्तेमाल होता है। और सोचिए, वही रोडामाइन बी आप खा रहे हैं। रोडामाइन बी केमिकल की एक खासियत यह भी है कि एक रंग के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे लाल और गुलाबी रंग बनता है। यह पाउडर के रूप में हरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में मिलाया जाता है तो यह गुलाबी रंग में बदल जाता है। जैसे होली के त्योहार में कई ऐसे सूखे रंग आते हैं जो दिखने में हरे होते हैं, लेकिन पानी में मिलाइए तो लाल या गुलाबी हो जाते हैं। इस केमिकल के इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यह सस्ता पड़ता है, पानी में तेजी से घुल जाता है। इसके अलावा यह केमिकल खराब नहीं होता, इस पर गर्मी और रोशनी का असर बहुत कम होता है। आमतौर पर गर्मी और रोशनी से ज्यादातर केमिकल खराब हो जाते हैं। आमतौर पर बच्चों की खाने पीने की चीजों के बनाने में तय मात्रा में कुछ सिंथेटिक कलर के इस्तेमाल की परमिशन है, लेकिन रोडामाइन बी के केमिकल पर पूरी तरह पाबंदी है। इस नियम के बाद भी लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटन कैंडी के अलावा किन किन चीजों में इस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो भी जानिए। जैसे आप जो चिली पटेटो खाते हैं, भैया जरा चिली पटेटो देना, इसमें भी रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा फलों और दूसरी खाने पीने की चीजों में इस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तमिलनाडु में मिल्क रोज में भी बड़ी मात्रा में यह केमिकल पाया गया है। दूध को गुलाबी बनाने के लिए गुलाब के शरबत के साथ रोडामाइन बी केमिकल डाला जा रहा था। इसके अलावा शकरकंद और स्ट्रॉबेरी को भी चमकीला दिखाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। गाजर और लाल मूली को भी ज्यादा लाल करने के लिए रोडामाइन बी का यूज किया जाता है। कई इलाकों में लाल मिर्च के पाउडर में भी इस केमिकल को मिलाते हैं, यह कहा गया। यानी खतरा चारों तरफ है। बच्चों को सेहत की बातें समझाना बहुत मुश्किल काम है। वो तो कॉटन कैंडी देखकर इतनी लंबी जीभ निकाल देंगे कि हमको खाना है, खाना है, खाना है। लेकिन अब जब ये कॉटन कैंडी दिखाई ही नहीं देगी तो जिद भी बंद हो जाएगी। तो कॉटन कैंडी सस्ती हो सकती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत महंगी।